कमल साहब, हम जानेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर देखते हैं हमें डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल होते हैं, उसकी वजह से स्किन के साथ साथ हमारे बालों के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बालों के जो मसले मसाइल होते हैं उसमें ज़्यादातर जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखें तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा है, मेल फीमेल दोनों में ये बहुत कॉमन मसला होता है। Exactly. रमज़ान में क्योंकि आपका डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा और आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। जब स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज होता है अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर फॉल ज़रा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें हमारी नींद इतना प्रॉपर्ली पूरी नहीं हो रही होती और हार्मोन्स की वजह से आपका ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ही हमारे बाल दोनों में मेल फीमेल देखिए हार्मोन्स तो दोनों में ही है ना। मेल फीमेल में फीमेल में भी इसी तरह से होता है, मेल में भी इसी तरह से होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, नींद का पूरा ना होना है, डेली रूटीन आपकी चेंज हो जानी है, डाइट आपकी चेंज होनी है, ये प्रॉब्लम कॉमन है, दोनों के हैं। जेनेटिक्स इन्वॉल्व होना ये भी दोनों का कॉमन प्रॉब्लम है। सो हेयर फॉल रमज़ान में स्पेशली इन सब चीज़ों की वजह से होता है। आपकी डाइट क्योंकि अच्छी नहीं रहती उतना और आपकी नींद का पुराना होना जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है, हार्मोनल लेवल चेंज होता है, अल्टीमेटली हेयर फॉल का सबब बनता है। सो ये चीज़ें आपके बालों को ना सिर्फ गिरना शुरू हो जाते हैं बाल आपके, बल्कि जो आपकी जड़ें हैं, जो बाल रह जाते हैं वो भी बहुत वीक हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप एक तो डेली कोशिश करके, अगर डेली नहीं ले सकते शावर, अपने बालों को वॉश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे रखें। अगर आपके सर में डैंड्रफ जैसा प्रॉब्लम है, डेली बेसिस पे हमें शैम्पू करना चाहिए? कर सकते हैं शैम्पू, बिल्कुल मेडिकेटेड शैम्पू। कहा जाता है कि डेली बेसिस पे शैम्पू करने ये से बाल एक मिथ ज्यादा है। गिरना शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये एक मिथ है, खासतौर पे जिन लोगों को डैंड्रफ होती है उन्हें तो डेली वॉश करना चाहिए। आप मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल क्यों होती है बेसिकली? देखिए, बालों में ऐसी क्या वजह है, या शैम्पू की वजह से होती है या फिर गर्म ठंडा पानी इस्तेमाल करने से भी है? हाँ, गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह से डैंड्रफ होती है। बेसिकली जो एक नॉर्मल सी डैंड्रफ होती है जो खास तौर पे सर्दियों में होती है, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि हमें सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, गर्मियों में नहीं होती। डेफिनेटली उन्हें जो डैंड्रफ होती है वो गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह से होती है, ड्राइनेस की वजह से होती है, पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से डैंड्रफ होती है। लेकिन वो लोग जिन्हें पूरा साल डैंड्रफ रहती है, जिन्हें गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं उनकी स्किन में जो है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरऑल स्किन ड्राई होती है और आपकी स्कैल्प की स्किन भी ड्राई होती है। सो वो आपको फ्लैक्स बना देती है, ड्राइनेस के सर में भी, बॉडी में भी फ्लैक्स बने हुए होते हैं और आपके सर में भी फ्लैक्स बने हुए होते हैं जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। सो एक ये कॉज होता है। दूसरा, सोराइसिस जिसे हो, एक्जिमा जिसे हो, उनके सर में भी डैंड्रफ होती है। तो दीज आर द कॉजेज लाइक डिफरेंट है, बट वो लोग जिन्हें सिर्फ गर्म पानी की वजह से डैंड्रफ होती है या ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कोई भी ओवर द काउंटर शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बहुत रिनाउंड ऐसे शैम्पू हैं जिनको इस्तेमाल करने से डैंड्रफ आपकी वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, और भी कोई टोटके ऐसे देसी करके घर में वो उससे निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लमेटिक है, लाइक जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बीमारी बता रही हूँ, उनको डेफिनेटली फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और उनको उस ट्रीटमेंट के ज़रिए ही डैंड्रफ ख़त्म हो सकती है। और उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली डायग्नोस करें और प्रॉपर मेडिकेशंस दे के आपको इस मसले से निजात दिलवाए, क्योंकि डैंड्रफ को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड इन अ सेंस में कह रही हूँ कि लोगों से क्वेश्चन किया जाए आपको डैंड्रफ है, बाल गिरने से जब कंप्लेन से आते हैं तो वो कहते हैं डैंड्रफ तो हमें पूरे साल रहती है, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, वो कुछ लोगों को मुस्तकिल होती है, वो कुछ भी लगा ले तो वो जाती नहीं है। बस हमें सर जो बाल गिर रहे हैं आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन दे दें। तो आप ये देखिए, रूट कॉज तो आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं। डैंड्रफ तो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रहने देती है, वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको कोई और कॉज नहीं है तो समटाइम 90% जो आपका कॉज होता है वो डैंड्रफ ही होता है। तो डैंड्रफ हेयर फॉल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डैंड्रफ को ये मत समझें कि ये हमारे बालों का एक हिस्सा है, डैंड्रफ को ट्रीट करें, बहुत जरूरी है। तो फिर इसके लिए क्या हमें ट्रीटमेंट होना चाहिए? मेडिकेटेड शैम्पू वो इस्तेमाल करें? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए कुछ तो ओवर द काउंटर, लाइक आपको किसी भी फार्मेसी से आपको नॉर्मली एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल जाते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आपकी डैंड्रफ चली जाती है। बट अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा, इस तरह के कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्योंकि उसके लिए हम ना सिर्फ लगाने वाली मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि डैंड्रफ बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, राइट, जिनको ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस इस तरह से होता है, ये एक तरह की फंगस होती है। इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट में लगाने वाले लोशन, सीरम्स भी शामिल होते हैं और इसके अलावा खाने वाली दवाइयाँ भी शामिल होती हैं और शैम्पूज भी होते हैं।
और इसके अलावा हम देख रहे हैं आजकल हमें मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक हर्बल हम सीरम मिल रहे हैं बहुत, और मास्क बालों के लिए मिल रहे हैं, तो क्या ये यूज करने चाहिए हमें? देखिए, अगर अगेन बात किया जाती है कि कोई चीज आपने एक्सपीरियंस की और वो आपके बालों को सूट कर रही है, ये तो लकीली ऐसा हो सकता है कि वो सूट कर जाए आपके बालों को, तो आप यूज कर सकते हैं अगर रियली उसकी नीड है आपको। जैसे आप ये देखें, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, बायोटिन का क्रेज आपने सुना है आजकल ना, जिसको कोई प्रॉब्लम, जिसका हेयर फॉल हो रहा है, चाहे उसे बायोटिन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसने बायोटिन खानी है लाजमी। पेशेंट्स पहले से आते हैं हेयर फॉल की कंप्लेन के साथ और वो कहते हैं बायोटिन हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, 3 महीने से ले रहे हैं, 4 महीने से ले रहे हैं, 6 महीने से ले रहे हैं। बायोटिन की नीड नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमें कैसे पता चलेगा हमें नीड है या नहीं है? देखिए, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है आपको। कुछ चीज़ें आप घर में जज कर सकते हैं। कैसे जज करेंगे घर में बैठे हुए? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके बालों को गिराती है, आयरन की डेफिशिएंसी बालों को गिराती है, आपकी ब्लड लेवल का कम होना, एचपी का कम होना बालों को गिराता है, विटामिन B12 का कम होना आपके बालों को गिराता है, जिंक डेफिशिएंसी बालों को गिराता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज में शामिल है या विटामिन डेफिशिएंसीज में शामिल हैं, जिनके साथ और भी सिम्टम्स आते हैं। जैसे विटामिन डी ना सिर्फ बाल गिरते हैं, आपको ओवरऑल अपनी बॉडी लेजी फील होती है बहुत ज्यादा, आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, भूख प्रॉपर नहीं लगती, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। तो अपने लैब्स करवाएं। किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते आप, उससे पहले ये टेस्ट करवा लें अपने विटामिन डी के, आयरन के, एचबी लेवल अपना करवाएं, तो जिंक लेवल करवाएं। सप्लीमेंट्स खाने चाहिए इसके लिए हमें? अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाकई हेल्दी होता है? हेल्दी होगा। अगर आपको डेफिशिएंसी है एक्चुअली उस चीज की, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज की आपको डेफिशिएंसी नहीं है, आप सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि लोग खाते हैं, तो लोग हम भी खा लें। मेरी फला कजन ने खाया था, उसको ये विटामिन डी खाने से फौरन उसके बाल गिरना रुक गए। कॉन्शियस होते हैं ना? बिल्कुल ऐसे। ये तो जरूरी तो नहीं हो सकता आपकी कजन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, आप में ना हो, तो आपके लिए तो वो यूजफुल हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो। तो आपने पहले इन सब चीजों का वर्कअप करना है कि कॉज क्या है। क्या आपकी जेनेटिक्स में ऐसा है कि अर्ली एज से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? अगर जेनेटिक्स में ऐसा है तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, आपको अर्ली एज से ही कवर कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे PCOS आजकल बहुत कॉमन है, थायराइड का प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, तो ये चीज़ें भी, एनीमिया अगेन वही कि आपका ब्लड लेवल कम है, तो ये सब चीज़ें बाल गिराती है। तो आपने कॉज को रूल आउट करना है। हर बाल के गिरने के पीछे डैंड्रफ नहीं होती, हर बाल के गिरने के पीछे जेनेटिक्स भी नहीं होती। तो आपने चीजों को रूल आउट करना होता है, कॉज को रूल आउट करना होता है, तब आप अपने बालों के गिरने पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली शैम्पू पे शैम्पू चेंज किए, आपने बायोटिन लिया, आपने सप्लीमेंट्स लिए, आपने सिरम्स लिए दुनिया भर के, किसी काम के नहीं है।